1990s के कोलकाता में क्राइम और पॉलिटिक्स का एक नया खेल शुरू हो रहा था। शंकर बरुआ अकबागा, जो एक नॉर्मल बिजनेसमैन था, धीरे धीरे इलीगल एक्टिविटीज, एक्सटॉर्शन और ड्रग ट्रेड में इन्वॉल्व हो गया था। नेबरहुड क्लब यानी पड़ा कल्चर, जो पहले कल्चरल और सोशल एक्टिविटी के लिए जाना जाता था, अब पॉलिटिकल और क्रिमिनल पावर हाउस बन चुका था। बागा ने पॉलिटिशियन और करप्ट पुलिस के साथ मिलकर एक ऐसा एम्पायर खड़ा किया जिसमें उसके रूल ही लॉ थे। उसका नाम सुनते ही लोग डर से कांपने लगते थे और उसके अगेंस्ट बोलना अपनी मौत को बुलाने जैसा था। 2000 तक बागा पूरे कोलकाता और वेस्ट बंगाल पर कंट्रोल करने लगा। किडनैपिंग, गैंग वॉर और इलीगल बिजनेस से उसका टेरर और भी बड़ा होता गया। पब्लिक का गुस्सा भड़क रहा था और गवर्नमेंट पर कुछ करने का प्रेशर बढ़ रहा था। आईपीएस सप्तऋषि सिन्हा को बागा के एम्पायर को तोड़ने के लिए अपॉइंट किया गया। सिन्हा एक फेयरलेस और ऑनेस्ट ऑफिसर था जो करप्शन से नहीं डरता था। उसने बागा के इलीगल नेटवर्क्स पर रेड डालना शुरू की, उसके आदमियों को अरेस्ट करना स्टार्ट किया और उसके बिजनेस एम्पायर पे डायरेक्ट अटैक करने लगा। पर बागा भी कोई आम गैंगस्टर नहीं था। उसने पॉलिटिशियन की मदद से पुलिस के अंदर ही अपने आदमियों को बैठा दिया और जब सिन्हा ने उसके एम्पायर को वीक करना शुरू किया तो उसको एक डेडली ट्रैप में फंसा दिया। एक रात जब सिन्हा एक इम्पोर्टेंट लीड के पीछे जा रहा था, उस पर बागा के ट्रस्टेड लोगों ने अटैक कर दिया। ये एक बहुत भयानक मौत था जिसमें सिन्हा को पहले टॉर्चर किया गया, बाद में उसे मारा गया। इस मर्डर ने पुलिस और गवर्नमेंट के अंदर एक बड़ा शॉक वेव भेज दिया। लोग सोचने लगे कि बागा को हरा पाना इम्पॉसिबल है। जब सब कुछ खत्म होने लगा तब एंट्री होती है आईपीएस अर्जुन मैत्रा की। मैत्रा एक नो नॉनसेंस ऑफिसर था जो रूल्स तोड़ने से नहीं डरता था। उसने समझा कि बागा को सिर्फ गोली से नहीं बल्कि उसकी सोच और एम्पायर को तोड़कर हराया जा सकता है। मैत्रा ने बागा के ट्रस्टेड लोगों के बीच डर डालनी शुरू की। सागर और रंजीत को एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा कर दिया और धीरे धीरे बागा के एम्पायर को अंदर से कमजोर करने लगा। जब बागा को समझ आया कि उसका नेटवर्क टूट रहा है, उसने मैत्रा के अगेंस्ट पूरे कोलकाता को खड़ा कर दिया। गैंग वॉर, बिट्रेयल और पॉलिटिशियन ड्रामा के बीच एक फाइनल शोडाउन होता है, बागा वर्सेस मैत्रा, एक डेंजरस पुलिस रेड। बागा के आदमी एक एक करके मरने लगते हैं और अंत में बागा और मैत्रा एक दूसरे के सामने आते हैं। गोलियां, सड़कों पर खून और एक आखिरी गोली का फैसला। आखिर में बागा की मौत होती है। पर जैसे ही मैत्रा को जीत का एहसास होता है, उसको समझ आता है कि सिस्टम अब भी जिंदा है, करप्शन अब भी बाकी है। बागा मर तो गया है पर कोलकाता का अंडरवर्ल्ड अब भी चालू है। ये सिर्फ एक गैंगस्टर का अंत नहीं था, पर असली जंग की शुरुआत होने वाली थी। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें।